वैष्णो देवी की पवित्र कथा। भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा धाम है जहां हर साल करोड़ों भक्त श्रद्धा से सिर झुकाने आते हैं। ये है पवित्र वैष्णो देवी टेम्पल का धाम। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विराजमान मां वैष्णो देवी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और लोगों के जीवन में दुख और पीड़ा फैलने लगी, तब तीनों देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य कन्या को उत्पन्न किया। वही दिव्य कन्या आगे चलकर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन से ही वैष्णवी बहुत तेजस्वी और धर्मपरायण थी। उनका मन हमेशा भक्ति में लगा रहता था। वे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी उम्र से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। समय बीतता गया। एक दिन उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और लोगों के कल्याण के लिए तपस्या। इसी दौरान एक दिन महान संत गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ की नजर वैष्णवी पर पड़ी। उनकी दिव्य शक्ति देखकर भैरवनाथ को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके मन में अहंकार और जिज्ञासा भी पैदा हो गई। भैरवनाथ ने वैष्णवी की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो उनका पीछा करने लगा। वैष्णवी समझ गई कि भैरवनाथ के मन में अशुद्ध विचार हैं, इसलिए वे उससे दूर रहने लगी और उत्तर दिशा की ओर बढ़ गईं। अपने भक्तों की रक्षा और साधना के लिए वैष्णवी त्रिकूट पर्वत की ओर चली गईं। रास्ते में उन्होंने कई चमत्कार किए। कहा जाता है कि जब वैष्णवी को प्यास लगी तो उन्होंने अपने बाण से जमीन पर प्रहार किया और वहां से पवित्र जलधारा निकल पड़ी। आज वही स्थान बनगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त आज भी वहां स्नान करके यात्रा शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए वैष्णवी एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या करती रही। ये स्थान आज अर्धकुंवारी केव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से गुजरना पुनर्जन्म जैसा पवित्र अनुभव माना जाता है। लेकिन भैरवनाथ फिर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में वैष्णवी त्रिकूट पर्वत की गुफा में पहुंची। वहां उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की और भैरवनाथ का सामना किया। जब भैरवनाथ ने देखकर मां का हृदय पिघल गया। मां वैष्णो देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इसलिए आज भी वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ टेम्पल के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। इसके बाद मां वैष्णो देवी ने त्रिकूट पर्वत की गुफा में 3 पवित्र पिंडियों के रूप में विराजमान होने का निर्णय लिया। ये 3 पिंडियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की शक्ति का प्रतीक हैं। आज भी लाखों भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए कठिन पर्वतीय मार्ग तय करके मां के दरबार में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर भक्तों को अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है।